कोई भी बच्चा जो करियर ऑप्शन अपने सोच रहा है या करियर के लिए काउंसलिंग लेना चाहता है तो आप एक बार जरूर एकिम कार ग्लोबल एकेडमी को भी सोचिए। आपको पहले ये देखना है कि आपने लाइफ में करना क्या है या अचीव क्या करना चाहते हो या बनना क्या चाहते हो बेसिकली, फिर हम उसके ब्याह पे ही सब्जेक्ट चूज करते हैं। बेसिकली हम इंटरनेशनल पैटर्न फॉलो करते हैं। मार्च का महीना चल रहा है और कई सारे बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। ऐसे में सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर जो बच्चे 10th पास कर रहे हैं वो आगे क्या सब्जेक्ट लें। साथ ही साथ 12th पास करने वाले बच्चों के मन में ये होता है कि आगे वो क्या करियर ऑप्शन चुने जिससे कि आगे उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट बन जाए। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज आपके सामने पहुंची हूँ एकिम कार ग्लोबल एकेडमी और यहाँ के चेयरमैन सुखविंदर सर से बात करूंगी और आपके लिए लूंगी कुछ अच्छे टिप्स। नमस्कार सर, सुरागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बात करें जो बच्चे अभी 10th में है उनको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है एग्जाम्स के बाद कि क्या सब्जेक्ट वो आगे चूज करें, किस लाइन में जाएं, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, क्या लें, क्या आप बोलना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए 10th के बाद जो एक बच्चा होता है ना वो बहुत सारे प्रेशर में भी होता है कि लाइक मैं कौन से सब्जेक्ट लूँ और मैं आगे करना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में या फिर हमारी सोसाइटीज में दो चीजें काम करती हैं, पेरेंट्स और पड़ोसी, जो सबसे ज्यादा प्रेशर करते हैं कि पड़ोसी के बच्चे ने क्या लिया है और मेरा बच्चा भी वही लेगा। अगर पेरेंट्स का प्रेशर है कि पेरेंट्स डॉक्टर नहीं बन पाए तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इसी चक्कर में बच्चा भी पीसीबी लेगा। या पेरेंट्स का सपना था कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर ही बनना चाहिए, बेशक वो कुछ और बनना चाहता हो। तो यहाँ पर जो 11th क्लास है बहुत सेंसिटिव क्लास मैं मानता हूँ पर्सनली, और ये बहुत क्रूशियल मोमेंट होता है एक बच्चे की लाइफ में कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपकी आगे की पूरी लाइफ की जर्नी जो है वो डिसाइड होती है। तो जब आपको कोई सब्जेक्ट चूज करने हैं, आपको पहले ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में करना क्या है या अचीव क्या करना चाहते हो या बनना क्या चाहते हो बेसिकली, फिर हम उसके ब्याह पे ही सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो यहाँ पर चाहिए होती है किसी भी बच्चे को एक एक्सपर्ट काउंसलर की जरूरत, या फिर जो इस प्रोफेशन में काउंसलिंग के अंदर हो या फिर जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हो, उनसे मिलके डिस्कस करके कि क्या करियर ऑप्शंस हैं, कितने करियर ऑप्शंस हैं, किस स्ट्रीम किस सब्जेक्ट्स की हमें आगे जाके यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जरूरत पड़ेगी, या फॉर पर्टिकुलरली एग्जाम्स के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सारे बच्चों को ओपन इनवाइट देता हूँ, पूरे काशीपुर के या जो भी बच्चा सुन रहा है जिसने 10th किया है बेसिकली, या कोई भी बच्चा जो करियर ऑप्शन अपने सोच रहा है या करियर के लिए काउंसलिंग लेना चाहता है, इवन वो 12th पास आउट है या कोई भी बच्चा है, कोई भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, बिकॉज आई एम प्रोफेशनल काउंसलर। मैं 12 साल से प्रोफेशनल काउंसलिंग कर रहा हूँ, कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में भी जाके, इवन ओवरसीज एजुकेशन की भी हम काउंसलिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन इनवाइट देता हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को कि लाइक मैंने क्या करियर ऑप्शन लेना है, क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आके आप मेरे से एकिम कार ग्लोबल एकेडमी में मैं सारा दिन बैठता हूँ, आप यहाँ पर आके मेरे से मिल सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि लाइक जैसे कोई भी बच्चा है कि हम लोग बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स को इग्नोर करते हैं आज की जनरेशन के में, आज की एक एरा के अंदर कि नहीं पीसीएम वाला बच्चा है तो बहुत इंटेलिजेंट है, वही बच्चा वो मतलब लाइफ में कुछ कर पाएगा, या मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो बहुत कुछ कर पाऊंगा। मैं आपको एक नॉर्मल सा डाटा देता हूँ, हर साल हमारे यहाँ पर इंडिया में 10 लाख इंजीनियर पास आउट होता है, और आपको पता है सिर्फ 5% इंजीनियर जो है वो 5 लाख से ऊपर की नौकरी ले पाता है इंडिया के अंदर। बाकी के जितने 95% इंजीनियर्स हैं वो 10,000 की नौकरी से शुरुआत करते हैं अपनी। तो इट डजंट मीन कि आप इंजीनियरिंग करके पीसीएम करके ही लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। आप आर्ट्स से भी कर सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज से भी कर सकते हो, और फॉर एग्जाम्पल आप लॉयर बनना चाहते हो। अब लॉयर बनना चाहते हो, लॉयर में क्या बनना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हो, बिजनेस लॉयर बनना चाहते हो, क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप इवन कॉमर्स के बाद भी एलएलबी के लिए जा सकते हो, पीसीएम के बाद भी जा सकते हो, कॉमर्स पीसीबी के बाद भी जा सकते हो। बट जिस बच्चे ने 12th के अंदर आर्ट्स के साथ में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स ऐसे सब्जेक्ट लिए हैं, वो बच्चा लॉ में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसने बेसिक स्टडीज और बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट्स, लॉस को पढ़ा होता है, इसलिए वो आगे जाके, जैसे क्लैट का एग्जाम है, अब क्लैट के एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे 11 से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप लॉ के लिए सोच रहे हैं तो आप ह्यूमैनिटीज लीजिए, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वैसा लीजिए जो आपको हेल्प करे। तो बेसिकली जब आप 10th के बाद अपना डिसीजन ले रहे हैं तो आपको बहुत वाइसली चूज करना है कि आपको सब्जेक्ट कौन से लेने हैं। उसमें हेल्प करेंगे हमारे जैसे काउंसलर्स। आप आके मिलिए,
मैं नहीं, और भी बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो सिटी के अंदर भी हैं, और आपको शहर में मिल जाएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है। बट आप बिफोर चूजिंग एनी सब्जेक्ट आप अपनी काउंसलिंग लीजिए, आप अपना इन डेप्थ देखिए कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं किस चीज़ में फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लीजिए। ये नहीं लीजिए कि लाइक पड़ोसी के बच्चे ने कॉमर्स लिया तो मुझे भी कॉमर्स लेनी है, मेरे दोस्त ने पीसीएम ले ली तो मैंने भी पीसीएम लेनी है। तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको आगे जो लाइफ की जर्नी है आपके लिए टिपिकल हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल पड़ोसी की नहीं सुननी है। जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सर ने न्यूज़ दी है कि वो लोग आकर जो है सर से मिल सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपके जो 11th-12th के सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका आगे का जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है वो किस तरह का रहने वाला है। क्योंकि बेस ईयर्स एक तरह से मान सकते हैं, यहीं आके जो है सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं, आपको पता चलता है कि इस फील्ड में और आगे क्या कुछ हो सकता है। और कई बच्चे रिग्रेट करते हैं सब्जेक्ट्स अपने पेरेंट्स या फिर अपने पड़ोसी को देखकर लेने वाले बच्चे आगे जाके रिग्रेट करते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट्स क्यों ले लिए। तो प्लीज अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें, काउंसलिंग लें और सोच समझ के 10th के सब्जेक्ट लें। वहीं बात करें सर, आपने 10th के बारे में तो काफी कुछ बता दिया, 12th जो पास आउट बच्चे हो रहे हैं वो अपना करियर ऑप्शन या फिर आगे का कोर्स कैसे चूज करें? देखिए, पहले तो शुरुआत वो 11 से ही होती है। आप 12th पास आउट कर चुके हो, सब्जेक्ट आपने ले लिए किसी के कहने से या दोस्त के कहने से, या आपको इजी लगे, व्हाटएवर आपने जो भी चूज किया। अब 12th के बाद आपकी रियल लाइफ की जर्नी शुरू होती है, जहां आप एक बबल से निकल के रियल वर्ल्ड में जाते हो, जहां आपको एक बुक लैंग्वेज जो आपने पढ़ी है, थ्योरी जो पढ़ी है, अब रियल लाइफ में जो चीजें होने वाली है वो बिल्कुल 360 डिग्री आपका चेंज हो जाती है। अब यहाँ से रियल लाइफ जर्नी शुरू होती है। अब यहाँ 12th वाले बच्चे को ये देखना है कि क्या मैं वाकई में वो रियल लाइफ जर्नी के लिए तैयार हूँ। मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज लूंगा या मैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज चूज करना चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, क्या उसके लिए तैयार हूँ, या सिर्फ अगेन वही कि बीए ले लो, बीकॉम ले लो, बीएससी ले लो, एमएससी ले लो। यहाँ पर फिर अगेन आपको एक करियर काउंसलर की जरूरत पड़ती है कि आपको कौन से कोर्स लेने हैं जो इन डिमांड इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिससे आपको जॉब मिल पाएगी या जिससे आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। तो अगेन मैं यहाँ पर भी ओपन इनवाइट देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास आउट कर चुके हैं, आप इंडिया में ऑप्शन देख रहे हैं, अब्रॉड में ऑप्शन देख रहे हैं, या आप अपनी करियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं कि मैं सर कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में डेटा साइंस, एआई के कोर्सेज, ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आप लेके बहुत सारा कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो। तो आपको वो प्रोफेशनल कोर्सेज अब लेने हैं आफ्टर 12th, जिससे आप जो आने वाली फ्यूचर की डिमांड है, इंडस्ट्री की डिमांड है, उसको अचीव कर पाओ। तो यहाँ पर अगेन आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो 12th वाले बच्चों का भी फायदा हो गया, जो जो ये वीडियो देख रहा है उनका तो आज बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि सर जो है आपको ओपन इनवाइट दे रहे हैं कि आप आ सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं और आपकी बहुत हेल्प होगी। यकीन मानिए, आप एक बार डिस्कस करिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव डिसीजंस होते हैं लाइफ के, जिनसे आपका आगे का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। आजकल सभी को शिकायत रहती है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अगर आप ऐसे कोर्स चूज करेंगे जिससे कि आगे आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिल जाए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। सर, ये सारी बातें हो गई 10th और 12th वालों के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम मान सकते हैं 6th 7th 8th में एडमिशन कराना चाहते हैं या फिर बिल्कुल बिगनिंग से एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए? उनके पेरेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ एडमिशन कराएं। देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स को चूज करना होता है कि लाइक जिस स्कूल में भी हम बच्चे के लिए भेज रहे हैं, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ने पढ़ाने का तरीका या फिर उनका जो करिकुलम है या टीचिंग मेथड्स जो फॉलो कर रहे हैं, क्या वो अगेन वो पुराना वाला, वो 70 साल पुराना वाला सिस्टम है, वही टीचर आता है, पढ़ाता लिखाता है, चला जाता है, क्या बाकी वो एक ऐसी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी हेल्प हो पाए। तो आपको जब अपने बच्चे का एडमिशन के लिए जाना है, चाहे वो हमारे एकिमकार ग्लोबल एकेडमी में किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, आप पहले वहां जाके सबसे पहले देखते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड फिर देखते हैं कि वहां की टीचिंग क्वालिटी, थर्ड आपको देखना है कि वो पैटर्न और सिस्टम क्या फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं एकिमकार ग्लोबल एकेडमी की बात करूं तो हम लोग फिनलैंड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, जहां पर हम 3rd क्लास तक कोई एग्जाम नहीं फॉलो करते, नो एग्जाम पॉलिसी, नो बैक पॉलिसी, जहां बच्चा क्रिएटिव होता है, जहां बच्चा बेसिक फंडामेंटल सीखता है, जहां हम बच्चे को असेसमेंट करते हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज पे, उसकी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे। मतलब जो हमारा पैटर्न है, बेसिकली हम वो इंटरनेशनल पैटर्न फॉलो करते हैं, बिकॉज यही आज की जनरेशन की नीड है और यही आने वाले टाइम की नीड है। हमें बच्चों को वो ट्रेडिशनल स्कूल्स में भेज के, ट्रेडिशनल क्लासेस में भेज के उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो आप बिफोर टेकिंग एनी मतलब एडमिशन स्टेप,
टूवर्ड्स योर चिल्ड्रन। तो आप एक बार जरूर एकिमकार ग्लोबल एकेडमी को भी सोचिए, वहां पर आइए, देखिए, देन डिसीजन लीजिए, बिकॉज डिसीजन इज योर्स एट द एंड। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप भी नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा बुकवर्म बन जाए, आपका बच्चा स्किलफुल रहे, तो आप भी सोच समझकर डिसीजन लीजिए और अपना स्कूल, जो अपने बच्चे के लिए स्कूल चूज कर रहे हैं, वो वाइजली चूज कीजिए। अलग अलग स्कूल्स में विजिट कीजिए, आप एकोमकार ग्लोबल एकेडमी भी विजिट कीजिए, और जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको लगे कि आपके बच्चे को जो है स्किलफुल बनाया जा रहा है, फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है, वहां आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहेंगे। जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। मैं अपने सहयोगी मानी गुप्ता के साथ उन्जिला फातिमा।